Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the locus of midpoint of line segment intercepted between real and imaginary axis by the line a z bar plus a bar z plus b is equal to 0, where b is the real parameter and a is a fixed complex number such that real part of a is not equal to 0 and imaginary part of a is not equal to 0. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2 टू पॉइंट्स है, सो लेट्स से दिस इज p पॉइंट एंड दिस इज q पॉइंट. तो अगर इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, सो मिड पॉइंट ऑफ p एंड q इज, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, z एक इमेजिनरी नंबर है, सो यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं, x प्लस आई वाई. तो z बार हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस आई वाई. सिमिलरली a को अज्यूम कर लेते हैं, a को ले लेते हैं लेट्स से a1 प्लस आई a2. सिमिलरली a बार जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, दैट इज a1 माइनस आई a2. अब ये सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, a z बार प्लस a बार z प्लस b इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा a1 प्लस आई a2 और z बार अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस आई वाई. a बार की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी a1 माइनस आई a2 और z की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस आई वाई और प्लस b इज इक्वल टू 0. फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा a1x, देन y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a1y, देन a2 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a2x एंड i. और ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, i इंटू आई इज आई स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस a2y. फर्दर वाली सेकेंड वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a1x, देन आ जाएगा माइनस आई a2x, या फिर पहले a1 को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस ऑफ a1y और अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a2xi और ये माइनस माइनस प्लस होके a2y प्लस b इज इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से ये वाली टर्म ये वाली टर्म से, ये वाली टर्म ये वाली टर्म से, और ये 2a1x हो जाएगा. सो 2a1x और ये हो जाएगा 2a2y प्लस b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a1x प्लस a2y, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा b बाई 2 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो a2y इज इक्वल टू b बाई 2, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाई 2. सो माइनस b बाई 2a2. अगर हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा a1x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाई 2a1. अब ये x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर हमने ये लिया, यहाँ से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम यहाँ पे. सो दिस इज द लाइन and these are the point. So minus b by 2a1 comma 0 और ये हो जाएगा 0 comma minus b by 2a2. फर्दर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं. तो मिड पॉइंट इसका क्या है, लेट अस अज्यूम दैट इज xy. xy इज द मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे xy की वैल्यू एक साथ निकाल लेते हैं. तो xy की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज फर्स्ट इज 0 माइनस b बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 0 माइनस b बाई 2a 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस b बाई 2a2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2.
तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -b/4a1 और -b/4a2। अब देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से अगर अलग अलग वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -4a1 और y इज इक्वल टू -b/4a2। अब x अपॉन y निकाल लेते हैं। सो x बाई वाई जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज -b/4a1 डिवाइडेड बाय -b/4a2। अब देखो 4 और माइनस माइनस और b कैंसिल आउट हो जाएगा, a2 यहाँ चला जाएगा और a1 यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि x बाय वाई जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, a2/a1। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a1x इज इक्वल टू a2y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a1x माइनस a2y। a1x माइनस a2y इज इक्वल टू 0। अब देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है देखो z और z बार है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो दोनों को ऐड कर देती हूँ तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी z माइनस जेड बार बाई 2i। अब ये दोनों वैल्यूज में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा a1x की वैल्यू z प्लस जेड बार बाई 2 एंड y की वैल्यू जो है हमारे पास z माइनस जेड बार बाई 2i इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं। सो ये हो जाएगा a1 z प्लस जेड बार। और ये देखो 1 अपॉन आई क्या होता है, 1 अपॉन आई क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी आई यस यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। सो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस आई, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1, सो माइनस आई। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस a2i z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a1z प्लस a1 z बार प्लस a2i z माइनस a2i z बार इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं तो a1 प्लस आई a2 z और z बार वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं तो आ जाएगा a1 माइनस a2i z बार इज इक्वल टू 0। और a1 प्लस आई a2 जो है हमारे पास वो क्या था, a, तो ये हो जाएगा a और ये क्या था a बार प्लस a बार z बार इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, और यही हमें निकालनी थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।